गवर्नमेंट हिंदुस्तान में टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है अपने सोफिस्टिकेटेड मूर्ति पूजा के नाम पर, इससे बाज आए। ये बहुत ही बुरा नतीजा इसका होगा। वाटगंज ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स एंड नॉलेज के जानिब से वाटगंज में एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली का मकसद था कि जिस तरह से बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद में रातों रात पूजा की इजाज़त दी जाती है, उससे मुल्क का मुस्तकबिल दरहम बरहम हो सकता है, माहौल ख़राब हो सकता है। इसे रोकने के लिए मुकामी लोगों ने एहतजाज दर्ज करवाया और कहा कि इस तरह से मुल्क के डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ ना किया जाए और डेमोक्रेसी का कत्ल ना किया जाए, ये मुल्क को बर्बाद कर देगा। लिहाजा मुल्क में अमन व अमान के लिए ये जुलूस निकाला गया और लोगों से अपील की गई कि इस तरह के जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इससे हुकूमत खुद को रोके और हुकूमत और अदालत जो है वो इस पर इंसाफ करे। लिहाजा आस्था के नाम पर मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ ना। नमाज में पढ़ चुका हूँ, उसकी पूरी हुर्मत है, आवाज़ दी। और जब भी गिराई गई तो नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने शर्मिंदगी से पार्लियामेंट में बिल पास करवाया और बिल पास करने के बाद एक कानून बना कि हिंदुस्तान में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो भी है वो उसी हालत में रहेगा। और चूँकि बाबरी मस्जिद का केस काफ़ी आगे निकल गया था, इसलिए कहा गया कि उस वक्त तक हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन ये बाबरी मस्जिद के बाद ये किस्सा ख़त्म नहीं हुआ है। ये आपको ये है, उसके अलावा आपको मथुरा का केस है। इस तरह हज़ारों हज़ार ये केस को ये करके हिंदुओं को, भाइयों को इश्तियाल में देना चाहते हैं और तफरक़े की और नफरत की बुनियाद डाली जा रही है। नारे तकबीर! मस्जिद में गैर कानूनी तरीके से पूजा करना बंद करो। मस्जिद में गैर कानूनी तरीके से पूजा करना बंद करो। बीजेपी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, कानून का उल्लंघन करने वाला बीजेपी सरकार हाय हाय। मोदी सरकार हटाओ, मोदी सरकार हटाओ, मोदी सरकार हटाओ। नारे तकबीर! तकबीर! मस्जिद में पूजा करना बंद करो। मस्जिद में पूजा करना बंद करो। मस्जिद के मामले में मुसलमान एक है।
अदारे के सरपरस्त हफीजुर रहमान और वाटगंज जमा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत इस पर संज्ञान ले और इस तरह के हादसात को रोके, वरना मुल्क एक दिन तबाह और बर्बाद हो जाएगा। आस्था के नाम पर जो कुछ भी आज किया जा रहा है ये सरासर नाइंसाफी है। मुसलमान आखिर मुसलमान को जेल में भरना शहरी ना बनाया जाए, बल्कि मुसलमान को जो हकूक़ है, हमारे जो हकूक़ है इस चीज़ पर भी हुकूमत पूरी तरह फोकस करे। हमारे इबादतगाहों, हमारे वगैरह पर गोलियां ना करें, इस तरह से बुलडोज करके जो ये हुकूमत पैगाम देना चाहती है कि इससे मुल्क में सिवाय नफरत के और कुछ भी नहीं होगा। लिहाजा इन लोगों ने मुतालबा किया हिंदुस्तान की हुकूमत से कि इस तरह के जो हादसा जगह हो रही है, जैसे बरेली में भी मस्जिद को बुलडोज कर दिया गया, तो ये भी कानूनन गलत है। और अगर जमहूरियत को बचाना है तो जमहूरियत और सेकुलरिज्म को मानते हुए हमें इस मुल्क को बचाना होगा। मस्जिद में पूजा करना बंद करो। हमारा जो मुल्क का खिलाफा है, आइए हफीजुर रहमान साहब ने और मौलाना ने क्या कुछ अपील की, हुकूमत से अपील की। हम सुनते हैं कि अमन और अमान को बरकरार रखने को इन लोगों ने क्या कुछ कहा। सर, आज के इस मुतमद्दिन दौर में जिस तरह से मसाजिद पर हमले किए जा रहे हैं और एक ख़ास तबका को इस मुल्क में अजियत पहुंचाई जा रही है और मसाजिद पे दरवाजे खोले जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारा मुल्क सेकुलर है और हमारा कानून बना हुआ है। अब हिंदुस्तान के लोगों की ज़िम्मेदारी है कि सेकुलर मुल्क को बाकी रखें और कानून को नाफिज करें। अगर मुसलमान होने की वजह से उसको सज़ा दी जाए कि कानून उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए, और जो लोग सेकुलर के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कानून का इस्तेमाल ना हो, तो इस तरह से हमारा मुल्क बिखर जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। जैसे 1991 के अंदर कानून बना था कि आज़ादी से पहले जो मजहबी स्थल हैं, जो जिस तरह से उसी तरह रहेंगे, उनको न तोड़ा जाएगा न छेड़ा जाएगा। इस कानून के रहते हुए महरौली की मस्जिद दिल्ली के अंदर उसको शहीद की गई। ज्ञानवापी मस्जिद का मसला और मथुरा की जामे मस्जिद का मसला क्यों उठता है? अगर ये कानून बन चुका है, इस कानून को सख्ती से नाफिज करना चाहिए। सिर्फ मस्जिद ही नहीं, मस्जिद है, मदारिस है, खानका है, मंदिर है, इसी से चर्च है, गिरजाघर है, जितने भी हैं सबों को इस कानून के तहत क्या है ज़मानत मिलनी चाहिए कि किसी को छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। हर मज़हब वाले अपने मज़हब पे अमल करें, हर मज़हब वाले अपने जो धार्मिक स्थल है उस पर अमल करें, इबादत करें। ये कानून तो बहुत अच्छा कानून है, लेकिन इस कानून के ख़िलाफ़ आज क्यों इसके ख़िलाफ़ मतलब कि कोर्ट जाया जाता है और कोर्ट आदेश क्यों देता है इसके ख़िलाफ़, या थाना आदेश क्यों देता है इसके ख़िलाफ़? हुकूमत हिंद से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत हिंद से हमारा मुतालबा है कि मुल्क हमारा सेकुलर है, बहुत अच्छा मुल्क है। इस कानून इस हुकूमत हिंद से यही मुतालबा है कि ये हिंदुस्तान मुल्क जो है, ये ऋषि मुनियों का मुल्क और उलमा आवाम का, बुज़ुर्गों का, खानकाहों का, तमाम लोगों का मुल्क है। आप एक तरफ़ा तौर पे फ़ैसला दे रहे हैं। कोर्ट जो है आस्था की बुनियाद पे फ़ैसला दे देती है। पुलिस जो है इस्लाम के नाम पे, मज़हब के नाम पे उठा लेती है। आप हुकूमत चला रहे हैं, आप राजा हैं, आप बादशाह हैं। आप लोगों के दिलों पर उस वक्त तक राज कर सकते हैं जब आपके नज़र में सब बराबर हो। अगर आप एक को निशाना बना लेंगे तो लोग आपको राजा नहीं मानेंगे, अपने दिल से उतार देंगे। दुनिया को शिकस्त देने वाला सिकंदर बादशाह, उससे पूछा गया कि दुनिया पे आपने कैसे हुकूमत की? उसने कहा दोस्त को मैंने दुश्मन बनने नहीं दिया, दुश्मन को मैंने दोस्त बना लिया। आज हम यही हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे मोदी जी भी यही काम करें जो सिकंदर बादशाह ने किया था। सर, कानून नाफिज करने के बाद भी जिस तरह से मस्जिद में जो हमले किए जा रहे हैं, मस्जिद ढाई जा रही है, हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से ये कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का खुला मजाक उड़ रहा है। ये जो 22 जनवरी को जो फिर से राम जी की मूर्ति का जो पूरा ये किया गया,
कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक मज़हब के लिए अलग से गवर्नमेंट ख़र्चा करे, ये नाजायज़ है, ये जुल्म है, ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक है। इसलिए मेजोरिटिज़म चल रही है, सेकुलरिज़म नहीं चल रहा। ये जुल्म हो रहा है, मुतालबा नहीं, ये हक़ पे आए। और सवाल अब जुडिशरी से भी है, चीफ जस्टिस से भी है कि 1.5 साल के अंदर में बहुत से ऐसे फेवरेबल गवर्नमेंट की तरफ उनका फैसला आया है जैसे कि वो डर गए हैं। गोगोई साहब के लिए तो सवाल हो ही गया था कि बाबरी मस्जिद जो है सो वो आस्था की बुनियाद पे बनी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे पर भी मेरी नज़र होती है, उसमें कुछ मिला नहीं था। डॉक्यूमेंट्स आपके साथ और फैसले गलत हो रहे हैं। और ये जो फैसले भी जो हुए हैं ज्ञान वाफ़ी के लिए भी, वो भी आखिरी दिन रिटायर कर रहा था और उसने गलत फैसले दिए हैं ताकि मौका ही ना मिले और लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं कि हमारी। अब मस्जिदों में जिस तरह से पूजा पाठ करके मुसलमानों में इस तरह पैदा की जा रही है, इससे मुल्क कहाँ जा रहा है? मुल्क हर तरह से ज़वाल में जा रहा है, कम्युनल टेंशन पैदा हो रहा है। इसी में हमारे जवान तबके जिनके अंदर भी जवानी का जोश हो सकता है, वो टेररिस्ट बन सकते हैं, खुदा न खास्ते। सलमान अज़हरी को भी गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने तो इजराइल के खिलाफ जो है बयान दिया था, लेकिन उसे कंसिडर क्या कुछ और तरीकों से किया जा रहा है? क्या ये बात का मफहूम बदला जा रहा है, कहा जा रहा है कुछ, समझ में आ रहा है कुछ। जो इनके ख़िलाफ़ बोलेगा उनको कुचल देना है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, हमारे मजहबी रहनुमा हो या कोई इंटेलेक्चुअल हो, यहाँ तक के जर्नलिस्ट हैं, उन्हें कुचल दिया जा रहा है, गलत केस में उनको फंसाया जा रहा है। आपको याद नहीं है कि सीएए के सिलसिले से दिल्ली में हंगामा हुआ, जो लोग हंगामा कर रहे थे आज भी यूएपीए के तहत एक गलत कानून में आज 3-3 साल तक हमारे यूनिवर्सिटी के पीएचडी करते हुए स्टूडेंट जेलें बंद हैं और जुडिशरी का इंसाफ जो है अल्लाह जाने कहाँ चला गया है। इसलिए जागने की ज़रूरत है, उधर कहने से फ़ायदा अब कम है। हमें जागने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से डिसिप्लिन वे में हम एहतजाज कर सकते हैं, हमें जागने की ज़रूरत है। वरना वो हालत में देख रहा हूँ को आपको नाम आपका हफीज़ुर रहमान रहने नहीं दिया जाएगा। आपके मस्जिद, आपके मदारिस, आपके इमाम बाड़े, आपकी दरसगाहें, उनको ख़त्म कर दिए जाने की भरपूर साजिश चल रही है। आपके वोट देने का हक़ नहीं रहेगा। ऐ कौम मिल्लत के लोग, अगर तुम न जागे तो कुर्बानी देती है जो कौम, वही बका पाती है। और अगर हम में करते रहे तो इसी तरह कुचलते रहेंगे। जहाँ बीजेपी की हुकूमत है, सिर्फ़ और सिर्फ कुचला जा रहा है। जुडिशरी और हुकूमत मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं कर रही है, तो ऐसे में मुसलमानों को कदम उठाए कि मुसलमान खुद को महफूज समझे। हम अपना इसी तरह एहतजाज बढ़ के करें, केस करें, जुडिशरी को भी परेशान करें कि साहब आपके फेवर में फ़ैसला दे, आप धरना दें, आप आमरण अनशन करें, अपनी कुर्बानी दें। बीवी बच्चों से बढ़ के कौम मिल्लत के लिए जिस तरह आज़ादी की लड़ाई के लिए हमारे रहनुमाओं ने कुर्बानी दी है, आज का वक्त यह है कि हम कुर्बानी दें। इस 10 साल की हुकूमत में हमको जिस तरह से कुचला गया है, हमको ज़वाल पजीर किया गया है, माइनॉरिटीज़ के सारे जो हुकूक थे उनको कम किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी की हुकूमतों में उनका फ़ंड कम से कम कर दिया गया। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का ओपन वायलेशन है। हमें जागने की ज़रूरत है, यही पैगाम है। हुकूमत से कहने की ज़रूरत नहीं है, हमको जागने की ज़रूरत है। उससे हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो एक बार जहाँ मस्जिद बन गई, अल्लाह का सजदा हो गया, वो क़यामत तक के लिए वो मस्जिद ही रहेगी। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो 57 मुल्क का ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 22 जनवरी के मंदिर बनने के बाद उसके सिलसिले से कंडेमनेशन किया है 57 मुल्क ने एक साथ। तो अब अगर हुकूमत इतनी बेशरम है कि कंडेमनेशन का कोई असर ना पड़े, तो हमें एहतजाज की और सड़क पे आने की और आमरण अनशन करने की ज़रूरत है। मुफ्ती अजहर की तरह कल को आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो क्या वाटगंज के लोग आपका साथ देंगे? दे न दे, हम गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। दे न दे। एक हुसैन करबला में शहीद हो गया, लाश की बेहुरमती हुई, लोग 150 साल के बाद जागे,
और जन्नत नशा आज वो मज़ार शरीफ बनी है। तो हुआ करे कोई साथ न दे, हमको अगर इस बुनियाद पे अगर गिरफ्तार करते हैं तो करे लोग, ये करे हुकूमत, हम उसके लिए तैयार हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो हक़ की बात कह रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हमारे तकबीर। हज़ार हिंदू भाइयों से दुनिया भर में दोस्ती है और हम इस्लाम का फ़लसफ़ा बयान करते हैं, समझते हैं हम भी कृष्ण। एकता और अमन के लिए आप क्या कहना चाहें? क्या हमारा अमन बरकरार रहे, एकता बरकरार रहे? सबसे पहले भाईचारगी बरकरार, हमको सबसे पहले नफ़रत करने की वाली ज़बान दूसरे मज़ाहिब के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लकुम दीनकुम वले यदीन, जिसका मज़हब उसकी। इसलिए हम अगर हिंदू मज़हब के लोग हैं तो हम नापसंद करें ये नहीं, हमारा अखलाक दुरुस्त रहे। हम इस्लाम के अच्छे जो उसूल हैं जो बुत परस्ती के ख़िलाफ़ है, ये उन्हें समझाना होगा, बताना होगा और इखलाक से पेश आना होगा, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों नहीं हो। इसलिए हम मिल्लत का कोई फ़र्द हो, हमारे जो गैर हैं उन पे ज़्यादा इखलाक से पेश आना होगा ताकि हमको दुश्मन न समझा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।